गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन है आपका ए वेल विथ 14 मीटर डायमीटर। क्वेश्चन देखिए, ए वेल विथ 14 मीटर डायमीटर 14 मीटर डायमीटर इज डग 8 मीटर डीप। ए वेल विथ 14 मीटर डायमीटर इज डग 8 मीटर डीप। द अर्थ टेकन आउट, मतलब करा एक वेल है, इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 14 मीटर, इज डग 8 मीटर डीप। 8 मीटर क्या है? गहराई है। जो 8 मीटर डीप है वो क्या काम करेगा? हाइट का काम करेगा। द अर्थ टेकन आउट, उससे मिट्टी को निकाला गया है। इट हैज बीन इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड, उसके चारों तरफ क्या क्या, ऊपर में चारों तरफ बिछाया गया, स्प्रेड किया गया है अराउंड इट, उसके चारों तरफ। इट टू विड्थ ऑफ 21 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। उसकी मोटाई क्या है? एम्बैंकमेंट का मोटाई है क्या है? 21 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। देखिए फिगर देखिए, इसको समझिए। ये देखिए, आपका वेल का डायमीटर दिया हुआ है 14 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में क्या है? वेल का डायमीटर दिया हुआ है 14 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसकी गहराई जो है, डीप जो है, गहराई है 8 मीटर है, तो गहराई जो है वो हाइट का काम करेगा, है ना जी। 8 मीटर जो गहराई है वो हाइट का काम करेगा। अब देखिए, इससे जो मिट्टी निकाला है उसको इस तरह से बिछाया गया है, यहाँ देखिए, इस तरह से। इसका हाइट हो जाएगा, ये भी इसका हाइट होगा जी, ये हाइट बढ़ेगा ना इसका एम्बैंकमेंट का, ठीक है। तो ई रेडियस 7 मीटर है, तो ई भी क्या हो जाएगा मेरा? 7 मीटर हो जाएगा, यानी कि स्मॉल आर हो गया, ये स्मॉल आर हो गया, ये हो गया क्या? कैपिटल आर हो गया, ठीक है। यानी कि ई जो रेडियस है आपका वो क्या है? वेल के, मतलब ये वेल का रेडियस है। स्मॉल आर है जो वेल का रेडियस है, और एम्बैंकमेंट का रेडियस जो है, उसको जो ऊपर बिछाया गया है उसका रेडियस कैपिटल आर हो गया, ठीक है। तो समझिए इस बात को कि इस मिट्टी को ये निकाला गया। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि हम मिट्टी का क्वांटिटी क्या है, मात्रा क्या। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले उसके लिए हम वॉल्यूम निकालेंगे। जो मिट्टी निकला है, जो मिट्टी इससे निकला है, उसका क्या निकालेंगे हम? सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेव, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेव अर्थ टेकन आउट, टेकन आउट, जो मिट्टी निकला है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 7 मीटर इंटू 7 मीटर, इतना मीटर इंटू हाइट। हाइट क्या है? 8 मीटर डीप, यानी कि 8 मीटर क्यूबिक मीटर हो जाएगा। 7 7 हो गया, यानी कि 22/56। 22/56 कीजिए, 1232 क्यूबिक मीटर ये आ जाएगा। अब देखिए, हम इस मिट्टी को ऊपर बिछा गया है, इसका वॉल्यूम है, तो इसका भी क्या होगा? जो मोटाई है क्या काम करेगा? ये वाला, ये मोटाई है, ये मोटाई है, यहां से यहां तक ये हाइट है, तो इसका निकालेंगे एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम। तब वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा?
पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये बाहर वाला का पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए इसका निकाल रहे हैं, इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा। ठीक है, तो पाई मतलब एच कॉमन ले लीजिए, एच कॉमन ले लीजिए, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जो मिट्टी निकला है उसी को ना इसको स्प्लिट किया गया जी, उसी मिट्टी को स्प्लिट किया गया था। जो मिट्टी कुआं से जो मिट्टी निकला है उसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम पे क्या हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम होगा मिट्टी जो निकला है वेल से उसको स्प्लिट किया गया है, उसी मिट्टी को स्प्लिट किया था। जो वॉल्यूम अर्थ टेकन आउट, जो मिट्टी निकला जिसका वॉल्यूम जो है वो एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल होगा ना। अब देखिए इसको मिटाते हैं, देखिए वॉल्यूम ऑफ यानी कि पाई आर स्क्वायर एच यानी कि 32 1232 क्यूबिक मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट एच इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 1232 क्यूबिक मीटर, बाई पाई कॉमन ले लीजिए इसमें, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि ये आप कर सकते हैं इसको एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट। हाइट इक्वल टू हो जाएगा, हाइट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेल अर्थ टेकन आउट बाई एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट, हाइट इक्वल टू हो जाएगा हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। इसको आप लिख सकते हैं दूसरे तरीके से कि हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेल अर्थ टेकन आउट बाई एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट, एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 1232 बाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। देखिए यहाँ इसका मोटाई जो था इस तरह का था, तो इस तरह से मोटाई जो था, पता चल रहा है ना जी, हाँ ये मोटाई था। तो सबसे पहले देखिए तो इसका रेडियस जो है वेल का ये वेल है, ठीक है, तो ये तो आपका रेडियस आर था, यहाँ आर था, तो ये भी आर हो जाएगा। इसका मोटाई आपका है 21 मीटर, एम्बैंकमेंट का मोटाई जो है, एम्बैंकमेंट का मोटाई जो 21 मीटर, तो यहाँ से यहाँ कैपिटल आर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा 21 प्लस 7 यानी कि 28 मीटर कैपिटल आर हो जाएगा। कैपिटल आर कितना हो जाएगा 28 मीटर, यही ना होगा जी। जैसे कहने का मतलब ये जो है तो कैपिटल आर हो जाएगा 7 मीटर प्लस 21 मीटर, क्योंकि ये तो आपका स्मॉल रेडियस है, जो सिलेंडर का मतलब वेल का जो रेडियस है वो 7 मीटर है। एम्बैंकमेंट का मोटाई जो है क्या है, एम्बैंकमेंट की मोटाई जो है 21 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ आपका रेडियस हो जाएगा, कैपिटल रेडियस हो जाएगा क्या 21 प्लस 7 28 मीटर हो जाएगा, 28 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 28 मीटर होगा। अब इसमें पहले पुट कर दीजिए, यानी कि 60 इंटू 28 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1232 बाई 22/7 इंटू 8 7 15 35 इंटू 21, ये हो जाएगा, यानी कि 7 5 35 5 हो गया, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 16 दूनी 32, फिर 11 5 55, 11 5 55 हो जाएगा। उसके बाद फिर 11 5 55 5 7 11 5 55 हो गया, ठीक है, और 5 1 6 66 56 हो गया, 11 दूनी 11 दूनी 52 जी, 11 से कट गया। अब देखिए यहाँ
3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 से 1 जा 21, 8 सत्ते 56, 8/15 आ गया, 8/15 मीटर आ गया, क्योंकि मीटर क्यूबिक मीटर है, यहाँ मीटर स्क्वायर है, तो क्यूबिक मीटर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटेगा तो क्या बच गया हमको, मीटर बच गया। अब 8/15 क्या आया मेरा, मीटर आ गया, हाइट h आ गया 8/15 मीटर, ठीक है। इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, तो 8/15 इंटू 100, 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 100 हो जाएगा, यानी कि 8 × 2 = 16, 160/3 सेंटीमीटर, 160/3 सेंटीमीटर होगा, है ना। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन था जी। ये देखिए इस तरह का फिगर था आपका, ठीक है। ये तो वेल हो गया, वेल है, इसका एम्बैंकमेंट है, इस तरह का एम्बैंकमेंट है, तो ये तो हो गया आपका, यहाँ से यहाँ एम्बैंकमेंट का मोटाई है कितना, 21 मीटर, ये मोटाई जो है 21 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, कैपिटल आर जो है 21 मीटर और प्लस 7 मीटर यानी कि 28 मीटर हो गया एम्बैंकमेंट की मोटाई, यानी कि कैपिटल आर रेडियस हो जाएगा। उसके बाद जो होगा, इससे जो मिट्टी निकला है, इससे जो क्या निकला है, मिट्टी निकला, ये मिट्टी क्या क्या है, यहाँ पे बिछाया गया है, ठीक है। तो जो मिट्टी का वॉल्यूम होगा वही होगा एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट बनाया गया है, तो एम्बैंकमेंट का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, जो मिट्टी का वॉल्यूम होगा वही इक्वल हो जाएगा एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 30 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द कर्व ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इन 2 वे। कहने मतलब ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, ये आपका 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 18 सेंटीमीटर, ये 30 है तो ये भी आपका 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। सोल्यूशन आप देखिए, है ना जी। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, ये देखिए 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर लेंथ हो गया, 18 सेंटीमीटर ब्रेथ हो गया। अब देखिए आप एलॉन्ग मोड़ना है, जिसके एलॉन्ग मोड़ना है, उसके बाद देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन है, आइदर रोलिंग द पेपर एलॉन्ग इट्स लेंथ, लेंथ के एलॉन्ग मोड़ना है, तो जिसके एलॉन्ग मोड़ा जाता है वो आपका बेस का काम करता है, ठीक है। अगर लेंथ का एलॉन्ग मोड़ा जाएगा, लेंथ के एलॉन्ग जब मोड़ा जाएगा तो इस तरह का फिगर बनेगा, लेंथ के एलॉन्ग मोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये फिगर बनेगा। लेंथ के एलॉन्ग जब मोड़ रहे हैं तो क्या फिगर बनेगा, एक फिगर बनेगा, तो ये आपका 30 सेंटीमीटर ही बेस हो गया। ये आपका लेंथ के एलॉन्ग मोड़ेंगे तो जिसके एलॉन्ग मोड़ते हैं वो क्या हो जाता है, बेस का काम करता है, और जो बचा हुआ है वो हाइट का काम करेगा, तो 30 सेंटीमीटर क्या आ गया, बेस आ गया, तो यहाँ बच गया क्या मेरा, ब्रेथ है 18 सेंटीमीटर, वो हाइट का काम करेगा 18 सेंटीमीटर। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा ये, ठीक है। सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, ब्रेथ के एलॉन्ग मोड़ रहा है, ये तो लेंथ के एलॉन्ग मोड़ रहा है, तो इस तरह का फिगर बनेगा, ब्रेथ के एलॉन्ग मोड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया, ठीक है। ये जब मुड़ेगा तो ये आपका बेस जो हो जाएगा 18 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, और ये हाइट हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। इस सेकेंड वाला क्या कर रहा है, ठीक है, मतलब लेंथ के अलाउंग हो रहा है तो 30 सेंटीमीटर लेंथ है ना जी, लेंथ के अलाउंग जब हो रहा है तो 30 सेंटीमीटर क्या है मेरा, लेंथ है, तो ये बेस हो जाएगा मेरा। फिर कह रहा है ब्रेथ के अलाउंग मुड़ेगा तो 18 सेंटीमीटर ब्रेथ है मेरा, तो क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर मेरा बेस हो जाएगा, ठीक है। उसी को आपको निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 सिलिंड्रिकल 10 फॉर्म, जो सिलिंडर बना है उसके दोनों का क्या है, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो देखिए वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
कर्व्ड along its length, लेंथ के along, तो सबसे पहले देखिए ना इसको कीजिए ऐसे, मतलब लेंथ के along बोला तो क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, मतलब 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 2 पाई आर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो आर इक्वल टू हो जाएगा कितना, आर इक्वल टू हो जाएगा 30 बाई 2 पाई। ठीक है, 30 बाई 2 पाई। अब देखिए उसको ब्रेथ के लॉन्ग बोल रहा है, तो 2 पाई आर इक्वल टू हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 18 बाई 2 पाई। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 बाई 2 पाई। अब देखिए वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालिए, तो पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर 30 बाई 2 पाई इंटू 30 बाई 2 पाई, आई इंटू हाइट हो जाएगा कितना 18, ये हो जाएगा ना ये इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखिए पाई से पाई 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, यानी कि हो गया मेरा बच गया क्या 15 इंटू 15 इंटू 18 बाई पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसको आप निकालिए वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर 18 बाई 2 पाई इंटू 18 बाई 2 पाई इंटू हाइट हो जाएगा कितना, हाइट हो जाएगा 30, पाई से पाई कटा। ठीक है, ये हो जाएगा 9, इससे दूसरे 9 बच गया मेरे पास कितना 9 इंटू 9 इंटू 30 बाई पाई, यही बच गया जी। अब दिया रेशियो निकाल दीजिए, अब देखिए दिया रेशियो, दिया रेशियो कहना, तो पहले क्या कर रहा है लेंथ के लॉन्ग बोल रहा है, पहले जो आपको चर्चा करा है वो लेंथ के लॉन्ग बोल रहा था, लेंथ के लॉन्ग पहले ऊपर रखेंगे, तो लेंथ के लॉन्ग का वॉल्यूम कितना आया है 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 इंटू 18 बाई पाई। ठीक है, और फिर देखिए वाई हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 30 बाई पाई। इसको कर सकते हैं फिर 15 इंटू 15 इंटू 18 बाई पाई इंटू पाई बाई पड़ जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 30, यही होगा जी, पाई से पाई है। ठीक है, यहाँ भी कर सकते थे डायरेक्ट पाई से पाई से काट दीजिए, नहीं तो यहीं पे पता नहीं चल रहा आपको, तो यहाँ पे काटिए ना, नीचे से नीचे कटेगा। अब देखिए बच गया कितना 15 इंटू 15 इंटू 18 बाई 9 इंटू 9 इंटू 30, 3 से 3 तिया 9, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 5 6 30, 6 तिया 18, 3 से 3, यानी कि आ गया 5 बाई 3, यानी कि रेशियो निकाला, तो ये रेशियो हो जाएगा 5:3, 5 रेशियो क्या हो जाएगा 5 रेशियो 3, 5:3 हो जाएगा ये रेशियो। ठीक है, क्यों कह रहा जिसके एलोंग फोल्ड करेगा, जिसके एलोंग फोल्ड करेगा वो आपका हो जाएगा बेस का काम करेगा, वो बेस हो जाएगा, और जो बच गया वो हाइट हो जाएगा। अब ब्रेथ के एलोंग बोल रहा है तो ब्रेथ बेस का काम करेगा, और क्या हो जाएगा जो बच गया लेंथ हो जाएगा, वो हाइट हो जाएगा। लेंथ के एलोंग बोल रहा है तो लेंथ हो जाएगा बेस का काम करेगा, और जो ब्रेथ हो गया वो क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेन वाटर दैट फॉल ऑन ए रूफ ऑफ एरिया 6160 मीटर स्क्वायर इज कलेक्टेड इन ए सिलिंड्रिकल टैंक। नंबर एक मतलब कह रहा है रेन वाटर जो फॉल किया एक रूफ पे छत पे, उसका एरिया है जो 6160 मीटर स्क्वायर है। इसको सिलिंड्रिकल टैंक में
कलेक्ट करना है, जिसका डायमीटर आपको सिलिंड्रिकल टैंक का डायमीटर आपको दिया हुआ है, सिलिंड्रिकल टैंक में भरना है, जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है। तो डायमीटर दिया हुआ 14 मीटर, इसका रेडियस हो जाएगा क्या 7 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले 14 मीटर है तो क्या करेंगे, इसको डायमीटर 14 मीटर है ना, हाइट है सिलेंडर का, हाइट है तो क्या है 10 मीटर है, हाइट 10 मीटर है। एंड द टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड। उसके बाद क्या होता है, उसको डालते हैं तो फुल फील्ड कंप्लीटली फील्ड मतलब भर जाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द रेन वाटर ऑन द रूफ। छत का क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो पहले देखिए इसका वॉल्यूम निकालिए, तो वॉल्यूम निकालिएगा तो क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो आपका इसका रेनफॉल, जितना पानी नीचे गिरा है, छत पे गिरा है पानी, उसका जो वॉल्यूम होगा वही पानी को ना सिलेंडर में रख रहे हैं जी, उसी पानी को क्या कर रहे हैं सिलेंडर में रख रहे हैं। तो उस पानी को जब सिलेंडर में रख रहे हैं तो जो उसका वॉल्यूम होगा, जो वाटर का जो वॉल्यूम होगा वही क्या हो जाएगा, इसमें रख रहे हैं, इसका वॉल्यूम हो जाएगा यानी कि L इंटू बी इंटू एच। उसका वॉल्यूम निकालने के लिए छत पे कलेक्ट हुआ है उसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो L इंटू बी इंटू एच निकालिए। ठीक है, तो L इंटू बी आपका एरिया दिया हुआ 6160 मीटर स्क्वायर, आई इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, इसी का क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए 6160 मीटर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू पाई 22/7 इंटू ऐसा लिखिएगा कि एच है यहाँ में, एच है, दोनों काट देंगे। ठीक है, इसका हाइट अलग है, इसको एच ले सकते हैं इस तरह का, इसको एच ए ले लीजिए, इसको एच ए ले लीजिए। ठीक है, तो 6160 मीटर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितना है सिलेंडर का 7 मीटर है, तो 7 मीटर इंटू 7 मीटर इंटू हाइट आपका है 10 मीटर, 10 मीटर है ना ये। ठीक है, अब देखिए 7 से 7 कट गया, अब h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 10/6160, 0 से 0। ठीक है, देखिए 11308, इतना क्या आ जाएगा आपका, सब यूनिट देख लीजिए आप, मीटर स्क्वायर है, ये आपका मीटर में है, मीटर में अभी आ जाएगा आपका 11 इंटू 7 कट जाएगा, 11 दूनी 22, 8, 11 दूनी 22, 8 30, 11 88, 28, यानी कि 1/4 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इसको सेंटीमीटर में कीजिएगा तो 1/4 इंटू 100 यानी कि 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या 25 सेंटीमीटर इन होगा जी। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले समझिए क्या है क्वेश्चन, द रेन वाटर दैट फॉल ऑन ए रूफ, द रेन वाटर फॉल ऑन ए रूफ ऑफ एरिया दिया हुआ आपका 6160 मीटर स्क्वायर, 6160 मीटर स्क्वायर का मतलब एरिया दिया यानी कि लेंथ और ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ का दिया हुआ है आपका। ठीक है, इज कलेक्टेड इन ए सिलेंडर, उस वाटर को क्या किए हैं, जो पानी गिरा है उसको सिलेंडर में कलेक्ट किए हैं, सिलिंड्रिकल टैंक है उसमें क्या किए हैं, कलेक्ट किए हैं टैंक
ऑफ डायमीटर, उसका डायमीटर है क्या है, डायमीटर है जो 14 मीटर है, डायमीटर 14 मीटर है, ठीक है। एंड हाइट 10 मीटर है। डायमीटर जब 14 मीटर है तो रेडियस हो जाएगा 7 मीटर, रेडियस क्या आ जाएगा 7 मीटर। अब हाइट है तो क्या है 10 मीटर, यहां से यहाँ क्या है 10 मीटर हाइट है सिलेंडर का, ठीक है। सिलेंडर का हाइट 10 मीटर, लेकिन आपको निकालना है क्या, दिस टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड, इस टैंक को क्या कर दिया है कंप्लीटली भर दिया, फुल्ली भर दिया, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ रेन वाटर ऑन द रूफ, हाइट ऑफ रेन वाटर जैसे कहने का मतलब छत है, छत पे जब पानी गिरा, जैसे इस एरिया इतना एरिया में पानी, जैसे इतना एरिया गड्ढा है, ठीक है, थोड़ा सा छत गड्ढा हुआ, वहाँ पानी स्टोर हुआ होगा, पानी स्टोर हुआ होगा, इसका लेंथ और ब्रेथ का मतलब लेंथ और ब्रेथ का एरिया दिया होगा। फिर देखिए ये जब जैसे ये तो इस टाइप में है तो इसका कुछ वाटर जो जमा हुआ होगा तो उसका हाइट होगा ना जी, वो हाइट होगा, तो L इंटू बी इंटू एच, इसका वॉल्यूम निकाल देंगे तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो L इंटू बी तो दिया हुआ है आपका, गिवेन है, L इंटू बी क्या है गिवेन है 6160, फिर आपका हाइट इंटू एच, यही आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। ये आपका हो गया किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया उसका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच हो गया ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखिए इसे आप कैलकुलेट कीजिए, हाइट, हाइट हो गया आपका 1/4 मीटर, 1/4 मीटर, या उसको आप बोल सकते हैं सेंटीमीटर में चेंज किया क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में चेंज किया तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आ गया होगा समझ में जी। देखिए और क्वेश्चन आपका है, जैसे उसी तरह का क्वेश्चन आपको और मिलेगा, ठीक है, बनाइएगा। अब देखिए कह रहा है द रेन फॉल ऑन हिच रूफ 18 मीटर लॉन्ग एंड 60.5 मीटर वाइड अलाउड टू स्टोर इन ए सिलेंडर टैंक 8 मीटर, मतलब एक रेन, द रेन फॉल विच फॉल ऑन रूफ 18 मीटर लॉन्ग, 18 मीटर लॉन्ग, और उसमें तो आपका एरिया कितना था, ये दिया हुआ 18 मीटर लॉन्ग, 18 मीटर लॉन्ग और 16.5 मीटर वाइड, 16.5 मीटर वाइड, ठीक है, इज अलाउड टू स्टोर इन ए सिलेंडर टैंक 8 मीटर डायमीटर, एक सिलेंडर टैंक में क्या क्या है भरा है, इसका डायमीटर दिया हुआ है तो 8 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 4 मीटर। अब देखिए हाइट निकालना है, किसका हाइट, जो वाटर रेनफॉल जो हुआ है उसका हाइट निकालना है, ठीक है। तो ये क्या कीजिएगा आपको, इसका वॉल्यूम निकाल देंगे L इंटू बी इंटू एच, और जो इसका वॉल्यूम होगा जो क्या होगा रेनफॉल जो छत पे हुआ रूफ पे हुआ है उसका जो वॉल्यूम होगा वही क्या हो जाएगा सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा ना जी, उसमें बता रहा है 1 मीटर, इफ इट रेन 10 सेंटीमीटर ऑन डे, इफ इट रेन 10 सेंटीमीटर ऑन डे, एक दिन में 10 सेंटीमीटर, इफ इट रेन वर्षा होता है, व्हाट इज द राइज ऑफ वाटर लेवल इन द टैंक ड्यू टू इट, मतलब राइज, राइज मतलब क्या हो गया चढ़ना, मतलब जब वाटर इसमें डालते हैं तो कितना राइज करता है, जबकि एक दिन में क्या होता है 10 सेंटीमीटर वाटर, 10 सेंटीमीटर वाटर गिरता है, ठीक है, एक दिन में 10 सेंटीमीटर वाटर गिरता है, बन जाएगा कि इसका जो वॉल्यूम निकालेगा उसके वॉल्यूम का इक्वल हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर उसी तरह का है ना,
बनाइएगा, फिर आगे बनाइएगा, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ओके।